Good morning, student. You are most welcome in English classes. Listen to the clutches of landlords. मतलब clutches का मतलब होता है चुंगल से छुड़ाना और landlords का मतलब होता है जमींदार के चुंगल से। इस चैप्टर के अंदर आज हम एक टॉम नाम के लड़के के बारे में जानेंगे। वो एक शेपर्ड था और उसके पिता एक फार्मर थे। उसने अपने पिता और अपनी फैमिली को उस चुंगल के मतलब चंगुल से, उस लैंडलॉर्ड से यानी जमींदार के चुंगल से किस प्रकार छुड़ाया, उसका इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम उसके डिफिकल्ट वर्ड पढ़ेंगे। SPRING स्प्रिंग यानी बसंत, SHEPHARD शेपर्ड यानी गडरिया, FIELD फील्ड यानी खेत, WIDE वाइड यानी चौड़ा, PRIDE प्राइड यानी गर्व, PEASANT पीजेंट यानी किसान या देहाती, PLOUGH प्लाउ यानी जोतना, PEENY पेनी यानी सिक्का, FLOUR फ्लोर मीन्स आटा, BORROW बोरो मीन्स उधार लेना, SERVANT सर्वेंट यानी नौकर, WIPE यानी कोड़ा मारना, STAIR स्टे यानी सीढ़ियाँ, TERRIBLE ट्रिबल यानी भयानक, FLOGGING फ्लोगिंग यानी मारना पीटना, FUMING फ्यूमिंग यानी नाराज, CLUCHES क्लूचेस यानी चंगुल, RIDING राइडिंग यानी सवारी, CONFUSD कंफ्यूज यानी हैरान, VANISHED वैनिस्ड यानी लुप्त, INSTAD इंसिटेड यानी के बजट, CONDITION कंडीशन यानी स्थिति। ये सेकंड लेसन के डिफिकल्ट वर्ड है। आपको इसको नोटबुक में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। अब हम इस चैप्टर को बुक से रीड करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन इंग्लिश क्लासेस, क्लास थर्ड, लेसन 2 द क्लूचेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स। क्लूचेस का मतलब होता है चुंगल से बचाना और लैंडलॉर्ड्स का अर्थ होता है जमींदार के चुंगल से बचाना। यह स्टोरी एक टॉम नाम के लड़के की है जो अपने परिवार को उस लैंडलॉर्ड जमींदार से किस प्रकार बचाता है उसके बारे में आपको बताया गया है। इट वॉज स्प्रिंग टाइम, बसंत का समय था, एंड ए यंग शेपर्ड नेम टॉम, एक लड़का था जिसका नाम, एक शेपर्ड था जिसका नाम टॉम था, वाज स्टैंडिंग हिज हर्ड, वो अपने शीप के समूह की देखभाल कर रहा था। हिज फादर अ पीजेंट वाज प्लाउइंग द फील्ड नियर बाई, और उसके जो पिता है वो पास ही के खेत की जुताई कर रहे थे। सडनली मिस्टर जॉर्ज द लैंडलॉर्ड केम राइडिंग दैट वे टूवर्ड्स टॉम, अचानक ही मिस्टर जॉर्ज जो वहाँ के जमींदार थे वो उधर आते हैं टॉम के पास। ही स्पॉट बेली वाज बाउंसिंग अप एंड डाउन, और उनका पुतला उछल रहा था नीचे और ऊपर नीचे हो रहा था, और उनके गर्व की हवा चल रही थी। स्टॉपिंग नियर टॉम द लैंडलॉर्ड ओपन हिज आइज वाइड, और लैंडलॉर्ड टॉम के पास आकर रुकते हैं और अपनी आंखों को बड़ा करते हैं। लुकिंग एट हिज फादर ही सेड, हे यू शेपर्ड्स दैट प्रेजेंट आवर टाइम, व्हाट इज ही डूइंग। वो मतलब टॉम के पास आता है और अपनी आंखों को बड़ा करके गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि हे शेपर्ड्स, तुम और तुम्हारे पिता यहाँ क्या कर रहे हो। टॉम वाज सरप्राइज्ड एंड रिप्लाइड, टॉम को आश्चर्य हुआ और उसने उत्तर दिया, दैट पीजेंट इज माई फादर सर, यह हम मेरे पिता हैं। ही इज प्लाइंग द फील्ड, और ये खेत की जुताई कर रहे हैं। वाई डज ही नीडेड टू प्लाउ इट, आस्क द लैंडलॉर्ड्स, और जो ये लैंडलॉर्ड्स था उसने पूछा कि तुम्हारे पिता को क्या आवश्यकता है खेत की जुताई करने की। टॉम डिड नॉट रियलाइज दैट द विजिटर्स वाज मिस्टर जॉर्ज हिमसेल्फ, टॉम को पता नहीं था कि वो जो खुद है वो मिस्टर जॉर्ज ही है। एंड दस वाज स्पीकिंग इनोसेंटली, वह बिना डर के बोल रहा था। टॉम डिड नॉट रियलाइज दैट द विजिटर वाज मिस्टर जॉर्ज हिमसेल्फ एंड दस वॉज स्पीकिंग इनोसेंटली, टॉम को एहसास भी नहीं था कि जो आए हैं, जो आगंतुक है वो स्वयं मिस्टर जॉर्ज है, जो स्वयं वहाँ के जमींदार है। वाई इफ माई फादर लीव द लैंडलॉर्ड्स फील्ड अनप्लाउड, व्हाट विल बिकम ऑफ द फुलिश लैंडलॉर्ड्स, अगर मेरे पिता ने
अगर मेरे पिता जमींदार के खेत को प्लाउइंग नहीं करेंगे तो वो उन्हें एक भी पैसा नहीं देगा। मिस्टर जॉर्ज फ्रोविंग बट कंटिन्यू टॉकिंग। मिस्टर जॉर्ज को गुस्सा आया था, फिर भी वो कंटिन्यू बोल रहे थे। टेल मी देन व्हाट इज़ योर मदर डूइंग। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी माताजी क्या कर रही है। शी बेकिंग द चपातीस ऑलरेडी ईटन, रिप्लाई टॉम। टॉम ने रिप्लाई किया कि मेरी माताजी चपाती पका रही है जो मैं ऑलरेडी खा के आया हूँ। द लैंडलॉर्ड वॉज लुकिंग कन्फ्यूज। जमींदार कन्फ्यूज्ड हुआ। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। ही आस्क्ड, उसने कहा। वेल सर, माई मदर हैड बोरोड ए लिटिल फ्लोर फ्रॉम द नेबर्स टू फीड अस ऑल। मेरी माताजी पड़ोसियों के यहाँ से आटा लेकर आती है। नाउ शी इज़ बेकिंग सम चपातीस इन ऑर्डर टू गिव देम टू द नेबर्स। और वो उनके ऑर्डर्स पर चपाती बनाती है। अस द चपातीस आर बेक्ड, जब चपाती बन जाती है। शी शेल गो एंड बोरो सम मोर फ्लोर फ्रॉम समवन। और जब वो चपाती बन जाती है तो वो उनको देकर उसके बदले में और ज़्यादा आटा लेकर आती है। एल्स द फीड माई फादर सो देट ही मे वर्क ऑन फुलिश मिस्टर जॉर्ज फील्ड। और मेरे पिताजी जो वो मूर्ख जमींदार है उसके खेत में काम करते हैं। मिस्टर जॉर्ज वॉज गिविंग टॉम एंड एंग्री। मिस्टर एंग्री लुक एंड थिंकिंग टू हिमसेल्फ। मिस्टर जॉर्ज फपक कर बोलते हैं और फिर भी बात करके बताओ। He turned to Tom and said, "What?" वह उस टॉम की तरफ मुड़ा और कहा, "Do you know I am the landlord? क्या तुम जानते हो मैं ही जमींदार हूँ। Come to my house tomorrow and I shall take care of all your worries. कल तुम मेरे घर पर आना और मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर कर दूंगा। Saying this, he rode away. उसने कहा और वह गुस्से से चला गया। The lad was scared. ओ माई गॉड, वॉट हैव आई डन। अरे मेरे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया। वॉट शेल हैपन टुमारो थॉट टॉम। कल क्या होगा उसके बारे में टॉम सोचने लगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग टॉम हिडेड टुवर्ड्स द लैंडलॉर्ड्स हाउस। दूसरी मॉर्निंग जो टॉम वो उस जमींदार के घर गया। मिस्टर जॉर्ज रिसीव्ड हिम वेल एंड आस्क्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट टू टेक द बॉय टू द रूम इन द बेसमेंट। मिस्टर जॉर्ज ने उसका अच्छे से स्वागत किया और फिर अपने एक सर्वेंट को बुलाकर कहा कि आप तुम इसे तय खाने में लेके जाओ। वाई एम आई बींग टेकन देयर आस्क्ड टॉम। टॉम ने पूछा कि मुझे वहाँ क्यों ले जाया जा रहा है। द लैंडलॉर्ड स्माइल्ड एंड सेड। जमींदार मुस्कुराया और उसने कहा, द एंड टू ऑल योर वरीज लाई इन द बेसमेंट, गो अहेड। तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हारी जितनी भी चिंता है वहाँ से दूर हो जाएगी। टॉम ओबेड। टॉम ने आज्ञा मानी। मिस्टर जॉर्ज हैड इरेलियर ऑर्डर द सर्वेंट टू टेक अवे टॉम एंड वीप हिम देयर। जो लैंडलॉर्ड था उसने अपने सर्वेंट को कहा कि इसे वहाँ ले जाकर इसको कोड़े मारो। हाउवर टॉम केप्ट थिंकिंग। अब टॉम सोचने लगा। ही सडनली नोटिस अ वीप हिडन अंडर द सर्वेंट शर्ट। उसने नोटिस किया कि जो सर्वेंट था उसकी शर्ट के नीचे कोड़ा एक छुपा हुआ था। नाउ ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। अब वो उसको लगने लगा था कि उसके साथ अंदर क्या होगा। दे वर क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। द सर्वेंट स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन। अचानक से सर्वेंट रुक गया। पॉइंटिंग एट द बास्केट इन अ कॉर्नर। और उसने कॉर्नर में जो बास्केट पड़े थे उनकी तरफ इशारा किया। ही सेड, द बास्केट ओवर देयर इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स। उसने कहा कि वो जो बास्केट तुम्हें दिख रहे हैं वो पूरे फ्रूट से भरे हुए हैं। रिमूव इट कवर एंड इट टू योर हार्ट्स फिल। उसका तुम्हें कवर हटाना है और तुम जितना चाहो उसको खा सकते हो। यू मे नेवर गेट अनदर चांस टू एन्जॉय लाइफ। हाँ हाँ, इसके बाद तुम्हें दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। और वो हंसने लगा। बट आई डू नॉट नो हाउ टू रिमूव द कवर सेड द टॉम। पर टॉम ने कहा कि मुझे इसका कवर हटाना नहीं आता है। द सर्वेंट वॉक्ड ओवर टू द बास्केट एंड बिगन रिमूविंग द कवर। वो जो सर्वेंट था वो बास्केट के ऊपर चढ़ गया और उसने उसका कवर हटा दिया। मीनवाइल टॉम वाज आल्सो वॉकिंग स्लोली। टॉम उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बास्केट, वो बास्केट की तरफ जाने की बजाय टॉम वाज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द व्हीप। टॉम ने कोड़ा ले लिया।
टेकिंग द whip he began flogging the servant. उसने कोड़ा उठाया और उस सर्वेंट को मारना शुरू कर दिया. The poor servant could do nothing to save himself. वह गरीब जो नौकर था वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था. He was stuck. वह फंस चुका था. After the servant was nearly half dead. उसके बाद जब सर्वेंट अधमरा हो गया, द लेड saw a loaf of chapatis. It was laying in a corner. Tom quickly collected the chapatis and hid the under his shirt. और फिर उस टॉम ने जो साइड में कॉर्नर में चपातियों के टुकड़े पड़े हुए थे वो अपनी शर्ट में छुपाकर बाहर निकल गया. द लैंडलॉर्ड वाज वेटिंग आउटसाइड. वह जमींदार बाहर इंतजार कर रहा था. ऑन सीन टॉम. जब उसने टॉम को देखा, ही टीज्ड. और उसने उसको टीज किया. शो हाउ वाज द रिवार्ड्स. तो बताओ तुम्हें तुम्हारा रिवार्ड्स कैसा लगा. लिटिल बॉय. छोटे लड़के. आई एम ग्रेटफुल सर. मैं ठीक हूँ सर. सेड टॉम वॉकिंग अवे. यह कहकर वो वहाँ से चला गया. मिस्टर जॉर्ज वाज फीलिंग क्वाइट हैप्पी until he saw the servant rushing out in a terrible condition. मिस्टर जॉर्ज बड़े अपने आप को खुश महसूस कर रहे थे जब तक उन्होंने अपने सर्वेंट को ट्रिबल कंडीशन में नहीं देखा तब तक. द बॉय फ्लॉग्ड मी वेरी बैडली सर. तो उसने कहा कि उस बॉय ने मुझे बहुत मारा सर. द स्माइल वनिश्ड फ्रॉम मिस्टर जॉर्ज फेस एंड ही बिगन फनिंग. मिस्टर जॉर्ज के चेहरे पर जो स्माइल थी वो एकदम उड़ गई थी. ओ हाउ क्लेवर ऑफ हिम सेड द लैंडलॉर्ड्स. वह तो बड़ा चतुर निकला. लैंडलॉर्ड्स ने कहा. ही मैनेज टू बी फूल मी. वह मुझे मूर्ख बना के चला गया. आई एम क्वाइट अशेम्ड. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. नेवर अगेन शेल आई गो इन फ्रंट ऑफ हिम. मैं वो शर्मिंदा हूँ. अब मैं उसके सामने कभी भी नहीं जाऊँगा. दस टॉम सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द लैंडलॉर्ड. इस प्रकार उस टॉम ने स्वयं को और अपने परिवार को उस जमींदार के चुंगल से बचा लिया.